हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जो कि है रिगार्डिंग एक्चुअल साइंस। मैंने लास्ट 2-3 मंथ से अपने चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है। ड्यूरिंग द कोविड भी वर्क फ्रॉम होम होता है और कभी कभी ऑफिस में जाना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। बहुत सारे कमेंट्स आए थे आपके एक्चुअल साइंस के ऊपर कि इसमें डाउट है, ये बताओ वो बताओ, और मैं चाहकर भी वो डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा था। बहुतों के तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए। मुझे लगा कि नहीं यार, एक टाइम निकाल के एक सेपरेट वीडियो पे बनाना चाहिए। मैं सुबह सुबह के टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये मैं अपने लैपटॉप में सारे आपके क्वेश्चंस देखूंगा और एट अ टाइम मैंने कुछ इसमें फाइल्स खोल के रखी हैं। जैसे कि आपको फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में पता करना था, बहुत मुश्किल से मिली है क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है और नेट पे भी बहुत कम अवेलेबल है वो, और है तो बहुत ज़्यादा पुराना डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने वो भी खोल के रखा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आपने पूछा था कि कहाँ से हमें उसकी क्लासेस लेनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, अगर हम दिल्ली में नहीं रहते हैं या फिर हम मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते तो हम क्या करें, या फिर जॉब के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एक एक करके हम सारी चीज़ क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी क्वेश्चंस देखूँ। जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस मुझे मिले हैं कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि हमें IUFA से करना चाहिए या फिर IFOA से करना चाहिए या फिर IEI से करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्चुअल साइंस करना है तो देयर आर 2 वेज। एक आप इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज़ जो कि यूनाइटेड किंगडम की सोसाइटी है, और एक है हमारे इंडिया की इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज़ ऑफ इंडिया। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि अगर आप IAI से करते हैं तो फीस थोड़ी कम पड़ती है, बट उसके बदले में क्या होता है, IAI के एग्ज़ाम बहुत ही थोड़े मतलब एज़ कम्पेयर टू IFOA थोड़े टफ होते हैं, और जो पास परसेंटेज है वो भी IAI का बहुत ज़्यादा कम होता है। फॉर रफ कैलकुलेशन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं IAI इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया से, तो उन 100 के पैसे तो कम लगेंगे, एग्ज़ाम फीस कम लगेगी, सब्जेक्ट वाइज जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके पैसे कम लगेंगे, बट उन 100 में से मैक्सिमम 10 to 15 बच्चे ही पास हो पाएंगे या फिर उससे भी कम। लेकिन अगर वही 100 बच्चे IFOA से करें तो उनके पैसे तो दुगने तिगने लगेंगे। हाँ, पैसे बहुत लगते हैं IFOA में क्योंकि वो यूके की बॉडी है, वहाँ पे फीस यूरोज़ में जाती है और यूरोज़ का रेट आपको पता है फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब बहुत हाई है, 70-80 से तो ऊपर ही है यूरोज़ का रेट, ठीक है। तो उस 100 बच्चों में से जिन्होंने IFOA से करा है उनके पैसे तो लगेंगे डबल ट्रिपल, बट उन 100 में से मैक्सिमम 50 to 60 बच्चे पास हो जाएंगे क्योंकि IFOA का रिजल्ट जो होता है वो 50-60% होता है। तो बहुतों का था कि फीस स्ट्रक्चर बताओ, तो मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप है, मैं उसमें देख के बता देता हूँ, डोंट माइंड। हाँ, तो मैं आपको बताऊं जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो IAI की वेरी करती है बिटवीन 4 to 10,000, मतलब सब्जेक्ट वाइज है। आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप खुद भी IAI इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपको कॉलम मिलेगा फ़ी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन का, उसमें फ़ीस में आपको सब दिख जाएगा कि एग्ज़ाम फीस पर सब्जेक्ट कितनी है, ठीक है। और IAI का क्या है, रफ कैलकुलेशन के लिए मैं कह नहीं सकता, बट हाँ मैं इतना बता दूं कि जितना IAI का फीस है उससे ट्रिपल या फिर 4 गुना या तो 3 गुना 4 गुना, उससे कम नहीं है। अगर आप IAI में 1 लाख पे कर रहे हो फॉर CT सीरीज, तो आपको IFOA में 3 से 4 लाख लग जाएंगे क्योंकि उसका एग्ज़ाम फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब पर एग्ज़ाम फी आपको 10 to 15,000 आपको सिर्फ एग्ज़ाम फीस देनी होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज उनके अलग हैं, उसके बाद उसकी पर महीने मतलब पर ईयर की मेंबरशिप की फीस अलग जाती है। IAI में भी जाती है बट बहुत कम जाती है। तो मैं इतना कह देता हूँ कि एक CT सीरीज़ के लिए IAI में आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लग जाएंगे अगर आप IAI से कर रहे हैं फॉर CT सीरीज, नॉट फॉर फुल एक्चुअल साइंस कोर्स। फॉर CT सीरीज ओनली यू हैव टू पे बिटवीन समवेयर अराउंड 1.5 लाख to 2 लाख। अब इसमें कोचिंग इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप इसमें कोचिंग इंक्लूड करते हो तो कोचिंग की जो फीस है इंडिया में वेरी करती है 8,000 से लेके 15,000 के बीच में। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट की आप कोचिंग ले रहे हो। तो हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोर्स है ये, बट इस कोर्स की एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप 2 से 3 या 4 मैक्सिमम 4-5 पेपर क्लियर कर लेते हो या फिर मिनिमम 4-5 पेपर क्लियर भी कर लेते हो ना, तो आपको जॉब इसमें मिल जाती है। क्योंकि इस कोर्स का पैटर्न ही यही है कि आपको कोर्स करने के साथ साथ जॉब भी करना पड़ेगा। 3 साल की
जो ट्रेनिंग होती है इसकी ड्यूरिंग द कोर्स चलती है। अब जैसे कि सीए में क्या होता है, जैसे कि मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो हमारे में क्या होता है कि पहले फाउंडेशन दो, फिर इंटरमीडिएट दो, इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद आपकी 3 साल की ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद आप फाइनल दे सकते हो। बट एक्चुअल साइंस में क्या होता है, आप सीटी सीरीज के 3-4 पेपर क्लियर कर लो और उसके साथ आप जॉब करो। अब जॉब के साथ साथ ये होता है कि जो हर एग्ज़ाम का जो मंथ आता है, जैसे कि मई हो गया, दिसंबर हो गया, या फिर आईएफओए में जून हो गया, तो जो मंथ आता है एग्ज़ाम का उसमें आप 1 से 2 पेपर देते रहो। टोटल 13, 14 या 15 पेपर होते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, ये फ्लक्चुएट हुए हैं इस पर नए सिलेबस में। तो आप एग्ज़ाम जॉब के साथ साथ एग्ज़ाम भी देते रहो। बट हाँ, फॉर इनिशियल स्टेज, फॉर गेटिंग गुड जॉब, आपको कम से कम 3 से 4 सीटी पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 से 1.5 लाख के बीच में आप खर्च करते हो जॉब कोचिंग की फीस मिला के, तो आप जॉब पा सकते हो। आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, समवेयर अराउंड 25 to 30,000 स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आराम से मिल जाएगी, ऐसी कोई गलत, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि एक्चुअल साइंस में जॉब नहीं मिलती। यार लिंक्डइन पे आओ, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना के आप जिस कंपनी में आपको जॉब करनी है उनके एचआर को फॉलो करो, वो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, जॉब मिल जाती है। ऐसी कोई बात नहीं कि जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब नहीं मिलती तो इतना प्रेस्टिजियस कोर्स, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड नहीं होता ये। ठीक है, तो ये रही फीस की बात कि हमें आईआई से करना चाहिए या आईयूएफए से करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कैपेबल हो पे करने के लिए तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद आईएफओए, क्योंकि अगर आप आईएफओए से एग्ज़ाम करते हो तो वो आपको महंगा तो पड़ेगा, बट वो थोड़ा इजी होगा। एग्ज़ाम क्लियर करना वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू आईआई आसान है। और अगर आप आईएफओए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो वो आईएआई में भी एग्जाम्प्ट है, साउथ अफ्रीका की जो एक्चुअल साइंस की बॉडी है वहाँ भी एग्जाम्प्ट है, और यूएस की जो एक्चुअल साइंस की बॉडी है वहाँ भी एग्जाम्प्ट है। तो तीनों जगह पे एग्जाम्प्ट है। बट अगर आप आईएआई से करते हो तो वो सिर्फ आईएफओए में एग्जाम्प्ट माना जाएगा। सॉरी। ठीक है, अब हम अपने दूसरे कमेंट पे आते हैं कि हमने 12th पास कर ली है तो हमें कैसे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। तो देखो, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 12th में मैथ है और आपकी मैथ स्ट्रांग थी, नो मैटर कि आप साइंस के स्टूडेंट थे या कॉमर्स के स्टूडेंट थे, आपके पास मैथ थी और आप मैथ में स्ट्रांग थे, आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस जैसे में अच्छा क्योंकि एक्चुअल साइंस जो है ना ये पूरी टोटली बेस्ड है मैथमेटिक्स के ऊपर। यहाँ पे सब्जेक्ट जो आते हैं ना, चाहे वो इकोनॉमिक्स भी क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंस भी क्यों ना हो, यहाँ पर मैथ का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको मैथ अच्छी लगती है, आपको कैलकुलेशन अच्छा लगता है, आपकी सब्जेक्ट, आपकी मैथ स्ट्रांग है, तो यस यू शुड डू दिस कोर्स। मैटर नहीं करता कि आप कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, अगर आपके पास मैथ थी, आपको मैथ अच्छी लगती है, तो यू कैन डू दिस कोर्स। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो फाइनेंस का भी, मेरे बहुत कमेंट आए कि इसमें फाइनेंस का सब्जेक्ट है, इसमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, और हमने तो अपनी 11th-12th में सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आपके पास 12th में मैथ थी, आपके पास मैथ अच्छी थी, आपको मैथ अच्छी लगती थी, तो आप कर सकते हो। अगर आपके मैथ में 85% से अबव मार्क्स आए थे तो आप आईएफओए में डायरेक्ट मेंबरशिप ले सकते हो, स्टूडेंट मेंबरशिप। बट अगर आपको आईएआई की मेंबरशिप लेनी है तो आपको एसेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। एसेट एग्ज़ाम की फीस 3000 होती है, जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप आईएआई की मेंबरशिप लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये थी हम 12th के बाद कैसे करें। अब बहुतों का क्वेरी रहता है कि कोचिंग सेंटर्स नहीं मिल रहे। अब मुझे कहीं कहीं से मेल आता है, मुझको तो मेल भी आए थे बहुत ज़्यादा, और इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि हम दिल्ली में नहीं रहते, हम मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते, हम कोचिंग के लिए कैसे अप्लाई करें। तो देखो, मैं यहाँ पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूँगा, बट हाँ, बहुत सारे प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्चुअल साइंस इन इंडिया, और आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो कि मैं इस सिटी में रहता हूँ, यहाँ पे मुझे कोचिंग के बारे में पता करनी है। दे विल डेफिनेटली गाइड यू। अब मैं यहाँ पे किसी का प्राइवेटली प्रमोशन नहीं कर सकता फॉर दिस रिगार्ड। ठीक है, तो कोचिंग के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करके देखो कि कहाँ पे क्या है, वो फिर आपको बता देंगे कि हाँ हमारे ब्रांचेस वहाँ पे है या नहीं है। बट डेफिनेटली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो तो दिल्ली में जीटीबी नगर नॉर्थ कैंपस और सत्या निकेतन साउथ कैंपस, ये पूरा हब ऑफ एक्चुअल साइंस माना जाता है। और मुंबई तो पूरा भरा हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि एक्चुअल साइंस का मेन हब जो है वो मुंबई है। जैसे बोलते हैं ना सीएस का मेन हब दिल्ली है, वैसे एक्चुअल साइंस का मेन हब मुंबई है। उसके बाद
ड्यूरेशन की बात आती है कि सर ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स का, तो गाइस देखो, आप भले ही एक साल में 6 एग्ज़ाम दे सकते हो, देखा जाए तो आप 2 साल में ही सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे, 2 से 2.5 साल में, लेकिन आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो ऐसा देखा गया कि एक्चुअल साइंस को अगर आपको कंप्लीटली फिनिश करना है ट्रेनिंग के साथ, तो आपको 5 to 6 ईयर लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि 5 to 6 ईयर आप खाली बैठे हो, खाली पढ़ रहे हो, नहीं। आप एक साल के अंदर आप 6 पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, एक अटेम्प्ट में आप 3 पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप IAI से दो या फिर IFOA से दो। एक साल में आप एक अटेम्प्ट में 3 पेपर दे सकते हो, और हर साल 2 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। यानी आप एक साल में 6 पेपर दे सकते हो। अगर आपने 6 क्लियर कर लिए तो आप एक साल के अंदर एलिजिबल हो जॉब के लिए। बट कंडीशन ये है, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है और आपके 4-5 एक्चुअल CT पेपर हो चुके हैं, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगी। इनिशियल लेवल पे अच्छा पे आउट मिलता है। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि लोगों ने एक्चुअल साइंस बाद में कंप्लीट ही नहीं की, क्योंकि उनको जॉब में इतना अच्छा पे आउट मिलने लग गया, वो कंफर्ट जोन में आ गए अपने। होता है ना कि अब जिनका मोटिव ही होता है कि मुझे इतने पर मंथ मिल जाए, तो फिर उनका मोटिव खत्म हो जाता है पढ़ने का। अब उसको मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने 4-5 पेपर क्लियर कर लिए एक्चुअल साइंस के, और उसको इनिशियल लेवल पे 30-40 थाउजेंड की जॉब मिल भी गई, मान लो 20,000 30,000 की मिल गई। बट इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप पेपर क्लियर करते जाओगे ना, आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपने 30,000 या 40,000 पर मंथ पे स्टार्ट किया है, और अगर आपने उसके बाद 2 से 3 CT पेपर क्लियर कर लिए, तो आपके महीने के नहीं तो 10 से 15 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो जाते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर आपने पूरी CT पेपर क्लियर कर रखी है, तो आप 10 to 12 लाख पर एनम के पैकेज पे पहुंच जाते हो। और अगर आपने फिर उसके बाद CT के बाद आपने ST या फिर SA पूरे एक्चुअल साइंस क्लियर कर ली, तो आपका पैकेज समवेयर 25 to 40 लाख के बीच में पहुंच जाता है। और उसके बाद तो कोई स्कोप ही, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। बहुत ज़्यादा पैसे इसमें मिलते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन को ऐसे ही नहीं कहा जाता, ठीक है। तो देखो, मैंने इसमें सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। स्टडी मटेरियल की बात आई थी। स्टडी मटेरियल आप जिस इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कराओगे, वो इंस्टीट्यूट आपको अपना स्टडी मटेरियल भेजेगा। हार्ड कॉपी भेजनी होगी तो बाय पोस्ट भेजेगा, सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी तो आपको मेल पे लिंक के थ्रू भेज देगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल के पैसे अलग से लगते हैं। बट अगर आप कोचिंग लेते हो, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो अपनी बुक्स आपको देते हैं। बेस्ट रहती है उनकी बुक, क्योंकि वो सब कुछ कवर करते हैं अपनी बुक्स में। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हो, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टडी मटेरियल ना लो, ठीक है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली स्टडी मटेरियल लेना पड़ेगा, हार्ड कॉपी, जिसके अलग से चार्जेस होते हैं। आपको सारे चार्जेस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब सर, मुझे और भी बहुत ज़्यादा मेल आए थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि मुझे इस पे पूरी सीरीज़ बना के दो। तो गाइज़, मैंने इस एक्चुअल साइंस पे अब तक 4 वीडियोस बना दिया है, ये चौथी वीडियोस है। पहली वीडियो में मैंने कवर किया था कि एक्चुअल साइंस क्या है, कोर्स क्या है। सेकंड वीडियो में मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। थर्ड वीडियो में मैंने आपका एक रफ डाउट क्लियर किया था कि हाँ भाई, अगर आपके ये डाउट हैं तो आप इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये फोर्थ वीडियो में जो मेन डाउट्स मुझे मिले थे, मैंने वो क्लियर किए हैं। अगर मैं आपको इसका कंपैरिजन दूं, तो देखो, अगर आप एक्चुअल साइंस करना चाहते हो, पहली कंडीशन आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथ स्ट्रांग है। दूसरा डाउट आता है कि IAI से करें या फिर IFOA से करें। अगर आप पे कर सकते हो ट्रिपल या फिर क्वाड्रेटिकल, दुगना तिगना चौगुना पे कर सकते हो, अगर मेरी मानो, अगर आप पे कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद IFOA। प्रेस्टिजियस बॉडी है, इंडिया का उससे टाई अप है। अगर आप वहाँ पेपर देते हो, तो आप इंडिया में IAI में मेंबरशिप ले सकते हो। उसके अलावा आप US में भी ले सकते हो, उसके अलावा आप साउथ अफ्रीका में भी ले सकते हो, तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप इतना पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, अगर उतना पे नहीं कर सकते, तो आप IAI से करो, ACET एग्ज़ाम दो, ACET क्लियर करो। ACET क्लियर करने के बाद अपनी स्टूडेंट मेंबरशिप दो। स्टूडेंट मेंबरशिप करने के बाद आप 2 से 3 पेपर हर अटेम्प्ट में क्लियर करते रहो। 6 पेपर क्लियर हो गए, आपकी ग्रेजुएशन क्लियर हो चुकी है, 6 पेपर हो चुके हैं, जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब मिल गई। उसके बाद हर अटेम्प्ट में 1 से 2 पेपर क्लियर करते रहो। जॉब अपने आप, अपनी जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो अपने आप आपकी सैलरी इंक्रीज करती रहेगी। अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपका कोई मेन डाउट है। कोचिंग के रिगार्डिंग डाउट है, मैंने बता दिया कि मैं प्राइवेटली किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, वो पब्लिकली किसी को प्रमोट नहीं कर सकता कि हाँ, ये इस कोचिंग से इंस्टीट्यूट से करो। बट हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, गूगल पर जाओ, आप वहाँ पे कोचिंग के लिए अप्लाई करो,
सर्च करो, आपको मिल जाएगा। उनकी वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उनसे कॉन्टैक्ट करो, बोलो कि मैं इस सिटी में रहता हूँ, क्या यहाँ पे आपकी कोचिंग अवेलेबल है, फ़ीस इतनी है, क्या है। फ़ीस के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बताया कि फ़ीस कहाँ से कहाँ वेरी करती है। ठीक है, फीस वेरी करती है कोचिंग की 8 से लेके 15,000 पर सिटी सब्जेक्ट, और एसेट के लिए भी 10,000 मिनिमम लगते हैं। ठीक है, और सैलरी के लिए मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। एसेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, आप जहाँ से कोचिंग कर, हाँ अगर मेरे से कोई पूछेगा कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, गाइस देखो, अगर आप फर्स्ट शॉट में क्लियर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ हम एक बार में क्लियर करें, तो यू शुड डेफिनेटली गो विथ कोचिंग, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी करना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी। बट मैं सजेस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि एक्चुअल एक बहुत ज़्यादा टफ कोर्स है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और प्रॉपर गाइडेंस आपको एक वही टीचर दे सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो हाँ, आपको कोचिंग करनी चाहिए। अब यूट्यूब पर भी एक्चुअल के लिए इतना कंटेंट नहीं है अवेलेबल कि मैं आपको बोलूँ कि यूट्यूब की हेल्प लेके आप सेल्फ स्टडी कर लो। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको एक्चुअल साइंस के बारे में नहीं पता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, 3000 करवा दो यार बस। अब बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पर क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता। अब मैं धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ अपने आप को, यूट्यूब पर अपग्रेड कर रहा हूँ, यूट्यूब गियर्स खरीद रहा हूँ, तो धीरे धीरे हमारे वीडियो का जो कंटेंट है वो अच्छा होगा। कंटेंट अच्छा होगा मतलब वीडियो का जो हमारा क्वालिटी होता है वो बढ़ेगा धीरे धीरे, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा यूट्यूब पर आने वाले कुछ दिनों में। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और हाँ कमेंट करके बताओ कि अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो। थैंक यू गाइस, स्टे अपडेटेड।